सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें, है ना। सो आइए गाइस, शुरुआत करते हैं हम 17 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। सो गाइस, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं सारी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आ जाइए, शेयर करके आ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, आप लोगों के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ हमारे द्वारा लाई गई है जनवरी से दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर, जिसमें 700 वन लाइनर है और 400 MCQs हैं जो हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर लेंगे। हाल ही में मार्क रूट किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो मार्क रूट हैं वो अभी हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं चौथी बार। ऑस्ट्रेलियाई ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हमारी जो क्रिकेटर है मिताली राज। डेविड बैनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? तो यह है अमेरिका के। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये बनी है तस्मिन मीर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के वन विहार में। एस रामेसन का निधन हुआ है, वह एक कवि थे। अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कजाकिस्तान के। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात। इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है मिस्टर एस सोमनाथ को। और इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है तमिलनाडु में। ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, इसका शुभारंभ किया है सुभाष सरकार ने। इतरा डेविस को किस बैंक के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और किस देश ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो यह है अमेरिका। इसके अलावा हम बात करें, CTRLS ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब्सटेंशन स्थापित किया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो आप देख सकते हैं MPATGM का फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सो गाइज, ये विकसित हुआ है बेसिकली कहाँ विकसित हुआ है? हमारी ही कंट्री इंडिया में, है ना। सो देख लेंगे इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि क्या है? हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह जो मिसाइल है गाइज, एक हम कहें निजी भारतीय रक्षा कंपनी के सहयोग से DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। ठीक है, कम वजन वाली मिसाइल है और इंडिजिनियसली बिल्ट है। ये जो है नाग ATGM से प्राप्त एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मतलब क्या कि एक बार जब भी हमने क्या कर दिया है इसको, हमें दोबारा इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब इसको फायर कर दिया गया उसके बाद जो भी इसका टारगेट है वो अपने आप उस तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने DRDO की बात कर ली है। सो कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है। DRDO को 1958 में फाउंड किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है इसका? जो ध्येय वाक्य जिसे कहते हैं, तो इट इज स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है। और डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि यहाँ के जो डायरेक्टर कह लीजिए, कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं, चेयरमैन है। और आपको पता होना चाहिए इसरो के चेयरमैन चेंज हो गए, जो कि ऑलरेडी कल के करंट अफेयर में डिस्कस कर ही लिया गया था, है ना। चलिए इसके आगे और मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता दूं डिफेंस रिलेटेड। सो गाइस देखिए, अभी इसरो के जो आगामी मिशन है, चंद्रयान 3 है, गगनयान है, शुक्रयान 1 है, मंगलयान 2 है, यूरोपा है, निसार आप बिल्कुल याद रखेंगे। निसार क्या है?
तो ये नासा और इसरो ने मिलाकर के इसको बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, तो निसार रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा डीआरडीओ की भी कई सारे हम बात करें, अभी काफ़ी सारे जो हैं डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कई सारी मिसाइल्स ऐसी हैं जिनका परीक्षण भी किया जा चुका है ना। सो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल, सो ये मनाया गया है गाइस कहाँ पर, मणिपुर में। ये मनाया गया मणिपुर में। सो मैं आपको बताती हूँ इस फेस्टिवल के बारे में। 2 दिवसीय होता है ये फेस्टिवल, 2 दिन तक क्या करता है, इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और ये मनाया गया है कहाँ, मणिपुर में। और कौन सा संस्करण था, तो ये जो था गाइस ये था 18वां संस्करण। ठीक है, मणिपुर में उखरूल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में ये क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मणिपुर, कैपिटल क्या है इसकी, इम्फाल है। गवर्नर ला गणेशन है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। ठीक है, साथ ही साथ अब जो हमारे और कुछ देखा जाए ऑप्शंस हैं, सो मेघालय, तो मेघालय में जो है अभी हाल ही में मनाया गया था 2021 में बेसिकली मनाया गया बहदी नखलम महोत्सव, नोंग करीम और वांगला उत्सव। ये कहाँ मनाए गए, तो ये मनाए गए हैं मेघालय में। इसके अलावा हमने क्या बात की, उड़ीसा, तो उड़ीसा में देखिए बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, रज पर्व और बोईता वंदना उत्सव, ये सभी कहाँ मनाए गए हैं, ये मनाए गए हैं उड़ीसा में। साथ ही साथ जो 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला था, ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही जो है मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। हाल ही में लॉन्च की गई एआई बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लियरवॉइंट का उद्देश्य क्या था। सो बेसिकली इसको अभी में रिसेंटली लॉन्च किया गया एआई बेस्ड पेटेंट सिस्टम, कौन सा, क्लियरवॉइंट। अब ये है क्या, क्या उद्देश्य था, किस लिए उपयोग किया जा रहा है। सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज़ फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शोधन के लिए जो है इसको यूज़ किया जाएगा। अब किस तरीके से, तो देखिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कौन, जितेंद्र सिंह जी ने क्या बताया है, जल शोधन के लिए आईआईटी के जो पूर्व छात्र थे उनके द्वारा लॉन्च किए गए स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है, स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया है। और इस कंपनी का पेटेंट सिस्टम क्या है, क्लियरवॉइंट, जो शुद्धिकरण प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए एआई का यूज़ करेगा। कुल मिला के वाटर को क्या करेगा, यहाँ पर प्यूरिफाई करेगा। मैं बता दूं यहाँ पर हर एक व्यक्ति को, ताकि प्योर वाटर मिल पाए। और इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 25 पैसा पर लीटर यहाँ पर कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, और उन्होंने वाटर एटीएम के रूप में स्वच्छ पेयजल समाधान भी विकसित किया है, जो बेसिकली सौर ऊर्जा के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में किसे ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो मैं बता दूं आपको, ICHR के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन, कौन बने हैं गाइस, तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर। कौन बने हैं, रघुवेंद्र तंवर। अब इनको इमेज में देख लेंगे पहले, तो रघुवेंद्र तंवर। और हमने बात की ICHR के क्या बने हैं, तो ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। और ये परिषद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली तो ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा देना। ठीक है, कि किस तरीके से जो है काम करना चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च के उसमें। और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक लेखन है उनको भी क्या करना, प्रोत्साहित करना, प्रेस करना, बढ़ावा देना। और जो ICHR है वो मैं आपको बता दूं कब फाउंड हुआ था, कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी। डेट याद नहीं भी रखें तो भी चलेगा, ईयर याद रखिएगा 1972, 27 मार्च 1972 को। एंड डेफिनेटली हेडक्वार्टर्स कहाँ, दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर यूटी। सो ये बन गया है कौन सा, ये बना है गाइस लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है पहला ऐसा, हम बात करेंगे पहली यूटी है ये सभी में, जिसने क्या किया है 15 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी का टीकाकरण कंप्लीट कर दिया है। अभी हाल ही में ये शुरू हुआ था और जल्दी से ये
कंप्लीट भी हो गया है ना। सो देखते हैं 3 जनवरी से देश में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन डोज जो है दी जा रही है, जिसमें लक्षद्वीप ने एक मुकाम हासिल कर लिया है। और वो कौन सा मुकाम है? वो ये है कि उसने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण 100% रूप से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप के बारे में अगर हम बात करें गाइस, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सो ये है कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है यह है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। देखिए, आपने सुना होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी बेसिकली कितनी है? 8 है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ठीक है। सो कहीं आपको मिलते हैं प्रशासक और कहीं होते हैं उपराज्यपाल। बेसिकली प्रशासक 2 जगह ही हैं। कहाँ? 3 जगह मिलेंगे हमें। कहाँ कहाँ पर? चंडीगढ़ में और दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में। बाकी सभी जगह उपराज्यपाल हैं। तो डिफरेंस क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक और उपराज्यपाल में? तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी उपराज्यपाल, जहाँ मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासक जहाँ नियुक्त किए जाते हैं, वो हमेशा एक सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड होता है उसको बिलोंग करता है। ठीक है, सिविल सर्विस का उनका बैकग्राउंड रहा होता है। इसके बाद उनको पर्टिकुलरली उस यूटी का क्या नियुक्त कर दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाता है। सो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप मैप में, हमारा ये आइलैंड है कोरल से बना हुआ, लक्षद्वीप। ओके, एंड गाइस सामान्य विज्ञान के नोट्स जो हैं चैनल के द्वारा लॉन्च किए गए थे। 5000 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रश्नों का संग्रह है और एमसीक्यूज भी हैं यहाँ पर। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा परख किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? सो रिसेंटली इन न्यूज़, परख इज अ पोर्टल रिलेटेड टू द विच फील्ड? सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज ए, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों के सीखने का आंकलन। ठीक है, छात्रों के सीखने के आंकलन से संबंधित है परख। अब ये परख है क्या, इसको देखेंगे हम एक बार। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र में पेश किया था। और अभी हाल ही में जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE कहा जाता है, उसने छात्र के सीखने के आकलन के लिए परख नामक एक पोर्टल लॉन्च कर भी दिया। भाई हमने बात की थी, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें बात की गई थी और फटाफट से इसको लॉन्च कर भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर हैज मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट? सो ये कहाँ का है, किस कंट्री का है? सो मैं आपको बता दूं, ये है गाइस कहाँ का? रशिया। ए जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? रशिया। सो पहले तो इमेज में देख लीजिए, फिर इसको बात कर लेंगे हम। क्या रशिया में TU-160M बॉम्बर रूस के व्हाइट स्वान ने अपनी क्या भरी है? पहली उड़ान भरी है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रसिया की कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, मॉस्को है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, और गाइज रशिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है हमारे लिए। रशिया के बारे में अगर बात कर लें तो वर्ल्ड की एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है और इंडियन मतलब जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें भी आती है। एशियन कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है उसको साइबेरिया कहा जाता है। देखिए मैप में देखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। और यहाँ पर एक लेक है, ये आप देख सकते हैं मैप में भी विजिबल है, इसको लेक बैकाल है ना, डीपेस्ट जो लेक है, और इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और साइबेरिया क्यों? क्योंकि जो हिस्सा एशिया में आता है रशिया का, वो क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। ओके गाइस, चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
16 जनवरी को किस डे के रूप में मनाने का फैसला किया? सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 16 जनवरी एज किस दिन के? सो आंसर है इसका इट्स ए नेशनल स्टार्टअप डे। कहाँ, मतलब किस रूप में मनाने के लिए? नेशनल स्टार्टअप डे। अभी नेशनल स्टार्टअप डे है क्या, इसको देखेंगे एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को स्टार्टअप के साथ बातचीत के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया है कि अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है, और 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाएगा, स्टार्टअप वीक। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इनोवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। 15 में 81वें नंबर पर थे, 81st में थे। ठीक है, और अभी जो है इस बार 40वें नंबर पर रहे हैं। ठीक है, खैर अच्छी बात है, सुधार आया है। सो इस वजह से जो है 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, नेशनल स्टार्टअप डे। सो जनवरी के बाकी सारे इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं भाई? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 12 जनवरी को तो पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद जी को जो है ये डिवोटेड है, राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 से मना रहे हैं, है ना। और 15 जनवरी को क्या मनाया गया? थल सेना दिवस, आर्मी डे। ठीक है, और आगे जो भी आएंगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, और जो है इसमें ब्रेल डे भी जनवरी में मनाया गया है। कब मनाया गया है? सब कमेंट सेक्शन में सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डे लिखेंगे और इनकी थीम्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे भाई, हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक। ठीक है, सो विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया रिसेंटली? किसमें? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में। सो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन रहा ये, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? सो देख सकते हैं, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक या फिर HDFC। क्या होगा आंसर? आंसर है यहाँ पर HDFC बैंक। क्या है आंसर? HDFC बैंक। देख लेंगे इसको एक बार। फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित क्या व्यावसायिक धन प्रबंधन जो पत्रिका है उसमें ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में HDFC को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित कर दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है बेसिकली सामाजिक शासन, डिजिटलीकरण, संचार और निवेश में तेजी लाने में योगदान, जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए दिया गया है ना। HDFC स्टैब्लिश हुआ था, अब भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 1994 में ही, हेडक्वार्टर्ड इन दी मुंबई, और चेयरमैन इसके अतानु चक्रवर्ती। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो आपको याद रखना ही है। चेयरमैन, CEO जहाँ भी पूछे जाएँ वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारत ने हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की बात की है, देने की घोषणा की है? सो अभी डेली अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा किस कंट्री का है ये। सो ये बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की, बिकॉज श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो भारत ने, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसको उसके जो घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की बात कर दी है। और जो श्रीलंका के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी कंडीशन वहाँ पे क्या है, खराब है। और यहाँ पर हम देख लेंगे कैपिटल, 2 कैपिटल हैं इसकी। लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधायी राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल है वो है कोलंबो। ठीक है, कार्यपालिक और जो है यहाँ पर न्यायपालिक। प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं। ये लोकेशन है, और पता होगा काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है कौन? पाक स्ट्रेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थापित किया गया है? सो अभी हाल ही में इसको हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? सो आंसर है इसका गाइस, क्या होगा सही आंसर? आंसर इज चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई में। नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई शहर के बाहरी इलाके में पिराम्बुकम
में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए भवन का उद्घाटन किया है। CICT को पहले शास्त्रीय तमिल के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। 2006 से 2008 तक मैसूर के केंद्रीय भाषा संस्थान के परिसर में ये कार्यरत था। ठीक है, एक और क्विक रिवीजन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये कौन है? नमन ओझा। 2021 में कहाँ फागुन उत्सव मनाया गया? बांग्लादेश। किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? साइदा उबैद। कंचौत त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया। किस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के। ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वाक में स्वर्ण पदक जीता है। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय मल्होत्रा बने हैं। कमलास वे नामक पुस्तक लिखी है डैन मॉरन ने, और कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया है पिनरई विजयन ने। ठीक है, अब आज का प्रश्न है आपके लिए, क्या जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शटलर टू बिकेम द जूनियर नंबर 1? सो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और जो भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है फटाफट से बता देना है। ओके, सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।